जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि कक्षा 10 हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 6 से 7 महीने बचे हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा केवल 10 टॉपिक पढ़ना है, और जो ये 10 टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपके यहाँ पर 96% नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे हिंदी में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बताऊँगा, उतना ही आपको पढ़ना है। तो ध्यान से वीडियो को देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, हमारे पास पेपर है, आप लोगों को पेपर भी हल करवाऊंगा दूसरे वीडियो में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या यहाँ पर पूछा जाएगा आपको, हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, ये 5-5 नंबर के एमसीक्यू पूछे जाएंगे। अब आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 10 नंबर के हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे किसी की रचनाएं हो गई और किसी युग के लेखक हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें से देख लेना। वही एक वीडियो से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, हिंदी गद्य साहित्य आपको पढ़ना है और हिंदी पद्य साहित्य। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर छायावादी युग के कवि कौन कौन से हैं, और यहाँ पर भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं, रीतिकाल के कौन कौन से कवि हैं, ये सारी पढ़ लेना। और उनके रचनाएँ और जो कवि होते हैं ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना। यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आपके यहाँ पर 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट है, टॉपिक है रस छंद अलंकार। ये अब आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये भी बहुत सिंपल से होते हैं। तो आपको थोड़े से मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसी से ये सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। देखिए, आपको 2 ही रस तैयार कर लेना है, हास्य रस और करुण रस। देखिए, इसमें क्या होता है, इसका स्थायी भाव याद कर लेना और एक एक उदाहरण तैयार कर लेना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक होता है। ये ध्यान रखना है, बाकी तैयार कर लेना। एक बार देखोगे बड़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद में 2 ही छंद आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, रोला छंद और सोरठा छंद। जो सोरठा छंद होता है ये दोहे का उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में और अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 ही अलंकार पूछे जाते हैं। और इनमें से आपको 1 नंबर का ये आएगा, 1 नंबर का ये आएगा और 1 नंबर का ये आएगा, ध्यान रखना है। और बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे और ओएमआर शीट में भरना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आया, ये आपको तैयार कर लेना है। रस छंद अलंकार 3-3 नंबर, 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे, तीनों क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना। हास रस, करुण रस तैयार कर लेना, रोला छंद, सोरठा छंद और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 3 ही अलंकार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर उपसर्ग। अब थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं ये उपसर्ग क्या होता है। ये तीसरा टॉपिक है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना। जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपको शब्द दे दिया गया आ, अब इसी के पहले जोड़ना कोई किसी, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, आगमन हो गया। क्या है, आगमन हो गया। कोई गमन शब्द था, इसके पहले कोई जोड़ना, उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो ये आगमन हो गया। और जैसे कोई दूसरा शब्द यहाँ पर उठा लीजिए, जैसे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर योग कोई शब्द है और इसके पहले जो सह लगा दोगे तो ये पूरा शब्द बदल जाएगा, सहयोग बन जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो किसी शब्द के पहले जोड़ना उसको उपसर्ग कहते हैं। ये भी 1 नंबर का पूछा जाएगा। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना। जैसे यहाँ पर लिखाई हो गया या फिर पढ़ाई हो गया, लिखाई, इसमें क्या है, ये आई जो आखिरी में जोड़ा गया है, इसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। और उसके बाद में जैसे लिखाई, पढ़ाई और लंबाई, चौड़ाई, ये सभी क्या होते हैं, आहट, घबराहट, ये सभी प्रत्यय में आते हैं। आखिरी में हट लग जाए, जैसे यहाँ पर कोई किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना। उसके बाद में समास, 2 ही समास हैं, द्विगु समास और द्वंद्व समास। द्विगु समास और यहाँ पर द्वंद्व समास, 2 ही समास आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्लास 10th में। द्विगु समास में क्या होता है, जैसे यहाँ पर माता, उसके बाद में पिता, योजक चिन्ह लगाओ तो समझ लीजिए कि ये द्विगु समास है। और माता पिता और या फिर और का लोप हो, जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब इसका समास विग्रह करोगे तो माता और पिता हो जाएगा, ये ध्यान रखना, माता और पिता हो जाएगा। जैसे भाई और बहन हो गया, राजा और रानी हो गया। तो योजक चिन्ह लगाओ, समझ जाना कि द्विगु समास है। सॉरी, यहाँ पर देखिए, जो जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है उसको वो क्या होता है, वो द्वंद्व समास होता है। जिसमें योजक चिन्ह लगा हो उसमें और का लोप हो तो क्या होता है, द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या होता है, जैसे संख्यावाचक।
संख्यावाचक जैसे कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, त्रिफला हो जाएगा, 3 फलों का समूह। ये क्या है, ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, तो बहुत सिंपल सा होता है, जिसमें और का लोप हो या योजक चिन्ह लगाओ, जैसे माता पिता, राजा और रानी हो गया, राजा और यहाँ पर रानी हो गया, ये क्या है, ये सभी द्वंद्व समास हैं। ध्यान रखना, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, और जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे त्रिफला हो गया, तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह, उसके बाद में पंचपात्र हो गया, सप्ताह हो गया, नवरत्न हो गया, चौराहा हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी द्विगु समास में आते हैं। तो ध्यान रखना। उसके बाद में तत्सम तत्भव जो इंपॉर्टेंट हो उनको तैयार कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर शब्द रूप तैयार कर लेना, धातु रूप और संधि भी तैयार कर लेना। और एक ही संधि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, वो है यण संधि, आपको केवल तैयार करना है, बाकी कोई दूसरी संधि नहीं पूछी जाती है। उसके बाद में अब चौथा टॉपिक क्या आता है, यहाँ पर आता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं इस प्रकार से। ये भी मैं आप लोगों को जो बताऊंगा वही लेसन तैयार करना है। यहाँ पर ये देखिए, ये तो हो गए जो यहाँ पर इतने तक, ये क्या हो गए, ये 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन ये हो गए। इतने 3 जो क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक होंगे, इतने आपको तैयार कर लेना, 20 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, शब्द रूप और धातु रूप, संधि, उसके बाद में रस, छंद, अलंकार और हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी पद्य साहित्य, इतना तैयार कर लेते हो तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कहीं पर भी नहीं छूटेंगे। मैं आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट एक वीडियो बना दूंगा जिससे 20 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। उसके बाद में अब गद्यांश पर बात करते हैं। यहाँ पर जो गद्यांश पूछा जाए, ये आपको कॉपी में लिखना होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर गद्यांश का वाला होगा और 3 क्वेश्चन होंगे, इसी के आंसर देना होगा। तो इसमें देखिए कौन कौन से लेसन आपको तैयार कर लेना है। देखिए आपको शुरुआत के मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति 3 लेसन तैयार कर लेना। बहुत सारे लोग कहते हैं 2 लेसन, आपको 2 लेसन नहीं तैयार करना, 3 लेसन तैयार करना है, क्योंकि अब आपका जो सिलेबस है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब आपके यहाँ कोरोना वायरस है नहीं, तो लेसन पूरे सारे सब्जेक्ट हो गए हैं, इसलिए आपको तीनों यहाँ पर लेसन तैयार कर लेना। मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये 3 लेसन तैयार कर लेते हैं। देखिए तैयार करना क्या है, इसमें पाठ का नाम याद कर लेना और उसके बारे में समझना है। जैसे मित्रता का है तो मित्र का जिक्र किया गया होगा, ममता है तो उसमें ममता के बारे में बताया गया होगा, भारतीय संस्कृति होगा तो हमारे कल्चर के बारे में बताया गया होगा। तो ये ध्यान रखना, तैयार कर लेना 3 ही लेसन, मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति गद्यांश के, जिससे 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को भी एक वीडियो बना दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो देख लेना। उसी प्रकार से पद्यांश भी पूछा जाएगा, और ये भी इसमें आपको कौन कौन से लेसन तैयार कर लेना है। सूरदास के पद, धनुष भंग, तुलसीदास जी का भक्तिनीति, बिहारी लाल जी के और हिमालय से, ये तैयार कर लेना। 4 ही लेसन तैयार कर लेते हैं तो ये 12 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ज़्यादा देखिए पूरे लेसन रटना नहीं, इतने ही तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे, कोई भी ये 12 नंबर नहीं काट सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, ये गद्यांश के तैयार कर लेना लेसन। उसके बाद में पद्यांश के पद, धनुषभंग, भक्तिनीति और हिमालय से, ये तैयार कर लेना है, तो आपके 12 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर संस्कृत खंड से अब बात कर लेते हैं। देखिए गद्यांश, पद्यांश, ये अब 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो इसमें भी संदर्भ आपको पूछा जाता है और अनुवाद करना होता है। तो इसमें कौन कौन से लेसन तैयार कर लेना है, वाराणसी और वीरा वीरेण पूजते और यहाँ पर भारतीय संस्कृति, ये 3 लेसन तैयार कर लेते हैं तो आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। 10 नहीं, 10 और 12 2 नंबर के श्लोक भी पूछे जाते हैं, इसी में से श्लोक भी आपको तैयार कर लेना है। जो भी आपको समझ में आए 2-2 लाइन के 2 श्लोक तैयार कर लेना है, 2 या 3 भी तैयार कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वाराणसी, वीरा वीरेण पूजते, भारतीय संस्कृति, ये 3 लेसन आपको तैयार कर लेना है संस्कृत गद्यांश में। गद्यांश और पद्यांश तीनों तैयार कर लेना है, तो ध्यान रखना 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर लेखक तथा कवि के जीवन परिचय। मैं आप लोगों को जो बताऊंगा यही तैयार करना है, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा, और ये 10 नंबर का आप पूछा जाता है। 5-5 नंबर के कवि और 5 नंबर के लेखक के जीवन परिचय पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ये लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लेना है, और जयशंकर प्रसाद का, ये दोनों के तैयार कर लेना है। और कवि में सूर्य, तुलसी और बिहारी, ये 3 के तैयार कर लेना। 5 आपको जीवन परिचय तैयार कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, आप लोग अच्छी तरीके से मेहनत करिए और इनको तैयार करके जाना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, ये 5 तैयार कर लेते, 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। इनके जीवन परिचय तैयार कर लेना, मैंने सब पर वीडियो बना दिए तो आप लोग वो वीडियो जरूर ही देख लेना। और 2-2 रचनाएँ तैयार कर लेना, इनके जीवन परिचय साथ ही 2-2 रचनाएँ। तो उसके बाद में इतना समझ में आया 7वां टॉपिक। और 8वां यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संस्कृत खंड। इसमें देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया 2 श्लोक तैयार कर लेना है,
2 श्लोक जो भी आपको तैयार, जो भी मालूम हो वो तैयार कर लेना है। जैसे आप दो दुर्गामी च शास्त्रो न च पंडिता अमका स्फुटोक्ता चाहे जना सा पंडिता, या फिर दूसरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, कोई भी तैयार कर लेते हैं। उसके बाद में प्रश्न उत्तर भी कम से कम 10 या 15 आपको प्रश्न उत्तर तैयार कर लेना। मैं आप लोगों को एक वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, प्रश्न उत्तर भी 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो 4 यहाँ पर 2 6 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पर खंड काव्य। खंड काव्य अपने अपने ज़िले पर आधारित होता है। जैसे हमारे यहाँ पर हरदोई ज़िले में जयसुभाष खंड काव्य है, तो किसी के ज़िले में और कोई होगा, आप लोग टीचर से पूछ लीजिए। 3 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है। ये 3 नंबर आप फ्री के होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लोगे और 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, खंड काव्य अपने अपने ज़िले वाइज होते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना। हमारे ज़िले में जैसे जयसुभाष खंड काव्य है, तो किसी के ज़िले में ज्योति जवाहर, तो किसी के मुक्तिदूत, कर्ण खंड का भी कोई अलग अलग होते हैं। तो आप लोग देख लेना आपके ज़िले में कौन सा है, कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद में बात करते हैं निबंध, और ये 9 नंबर का पूछा जाता है। और ये मैं जो आप लोगों को 4 बताऊँगा यही तैयार कर लेते हैं, तो आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण पर, उसके बाद में विज्ञान के चमत्कार या विज्ञान वरदान या अभिशाप, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस पर भी तैयार कर लेना है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा निवारण पर भी तैयार कर लेना है। और उसके बाद में बेरोजगारी की समस्या, 4 ये हो गए, और 1 अपने मन से तैयार कर लेना। 5 तैयार कर लेते हैं तो 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को जितनी चीज़ें बताई इतनी तैयार कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर 96% नंबर कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं हिंदी में। तो ध्यान रखना, मैं जितना बताया बहुत कम है, इतना ही तैयार कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर 96 नंबर पक्के हो जाएंगे। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर वीडियो को रोक रोक करके, और जितना मैंने बताया उतना ही आपको तैयार कर लेना है, पूरे नंबर मिलेंगे। और कमेंट में बताना किस टॉपिक पर इनमें से वीडियो चाहिए, आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा।